एनसीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं गौरव जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका एनसीआर न्यूज में। पेश है आज के मुख्य समाचार। गुरुग्राम पालम विहार, एक ऐसा शहर जहां चकाचौंध के बीच छुपा था एक खतरनाक षड्यंत्र। एक अनजान मिस्ड कॉल ने 70 साल के बुजुर्ग रामलाल की जिंदगी में तूफान ला दिया। बात शुरू होती है जून 2025 से, जब रामलाल के फोन पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आती है। उत्सुकता में उन्होंने कॉल बैक किया और उधर से आई एक मासूम सी आवाज दिल्ली के नारी निकेतन में काम करने वाली आशा की। बातों बातों में आशा ने ऐसा जादू चलाया कि रामलाल का भरोसा जीत लिया। रिश्तेदारी की बात की, प्यार मोहब्बत की चाशनी और धीरे धीरे बुजुर्ग की सारी पर्सनल डिटेल्स उगलवा ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आशा ने अपनी सहेली कंचन के साथ मिलकर रामलाल को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और फिर एक दिन दोनों महिलाएं उनके घर जा धमकी। लेकिन ये क्या, बात सिर्फ मुलाकात तक नहीं रुकी। आशा और कंचन ने रामलाल पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर 10 लाख रुपए की मांग ठोक दी। जब रामलाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन शातिरों ने एक कदम और आगे बढ़ाया। पालम विहार थाने में रेप का केस दर्ज करवा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तीसरा खिलाड़ी वकील कुलदीप मलिक मैदान में कूदा। कुलदीप ने कहा 6.5 लाख दो, नहीं तो केस वापस नहीं होगा, जेल में सड़ जाओगे बुढ़ाओ। कुलदीप ने रामलाल को धमकाना शुरू कर दिया। रात रात भर नींद न आए, इज्जत मिट्टी में मिलने का डर, रामलाल तनाव में डूब गए। लेकिन इस बार गैंग ने गलत शिकार को चुना। ये गैंग सिर्फ रामलाल को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बुजुर्गों को निशाना बना रहा था। लेकिन इस बार रामलाल की बेटी ने हिम्मत दिखाई और इस साजिश का पर्दाफाश करने की ठान ली। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो जरूर करें। इस मामले में पुलिस को एक कंप्लेंट एक महिला के द्वारा दी गई थी कि 2 महिलाओं और एक व्यक्ति के द्वारा उनके फादर को लगातार किसी झूठे मामले में फंसा करके और पैसे की डिमांड की जा रही है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा पालम विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इस मामले इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति के सहित में 2 अन्य जो महिलाएं थी, कुल मिलाकर के 3 आरोपी थे। तीनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके और कोर्ट में पेश करके कस्टडी में पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन में की जा रही है। कौन है सर ये महिलाएं? और ये जो व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है, इसकी पहचान कुलदीप के रूप में हुई है, जो कि भिवानी का ये स्थायी रूप से रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम में ये वकील के तौर पर ये काम करता है। इसके अलावा जो 2 अन्य थी, इसमें वो दोनों ही महिलाएं हैं। एक 24 वर्षीय महिला है, दूसरी इसमें 47 वर्षीय महिला है। एक दिल्ली की रेजिडेंट है और दूसरी रोहतक की रेजिडेंट है। तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके और कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। व्यक्ति के संपर्क में कैसे आई सर ये? देखिए, जो शिकायतकर्ता है उसके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा एक प्लान तरीके से उसके फादर को टारगेट किया गया था और उसके बाद में उनके अगेंस्ट एक झूठी एफआईआर, जो कंप्लेंट ने बताया है कि इन महिलाओं के द्वारा उसके फादर के अगेंस्ट में झूठी एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। और ये एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इनके द्वारा उस मामले को शटल करने के लिए कुछ पैसे की डिमांड उसके सामने रखी गई थी, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा पुलिस को अप्रोच किया गया और कंप्लेंट फाइल की गई, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन में जब इनफ एविडेंस थे तो इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। सभी दर्शक इस खबर को आगे से आगे शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।